हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संगम काल के बारे में। जी हाँ, सुनकर बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा आपको। संगम काल, देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक, है ना इंटरेस्टिंग। पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक के काल को दोस्तों संगम काल कहा जाता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक था जिसने कनगी, जिसको बोलते हैं पत्नी, के मंदिर का निर्माण कराया था। आप बताइए, एलारा, करिकाल, सेनगुट्टवन या नेदून जेरल आदन। देखिए इस चैप्टर में सारे नाम आपको हो सके नया नया लगे। जो स्टूडेंट इसको पहली बार पढ़ रहा है उसको तो एकदम नया नया सब कुछ लगेगा। हो सके बहुत शब्द आपको उटपटांग लगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। जरूरत कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब किसी भी चैप्टर का आपको पढ़ सकता है, तो प्लीज मन लगाने का कोशिश कीजिए। पहली बार में ना समझ में आए ज़्यादा बातें तो मैं कहूँगा दोबारा इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, रिवाइज करके आसान लगेंगे। तो पहला का आंसर यदि बात करें दोस्तों तो सी आंसर होंगे सेनगुट्टवन। मैं रिपीट करता हूं, प्रश्न थोड़ा सा नया है इसीलिए। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगनी के मंदिर का निर्माण कराया? तो आंसर होंगे सेनगुट्टवन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये कहाँ के है दोस्तों? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, ये जैन से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है, हिंदू से संबंधित है, ईसाई से संबंधित है। दो का आंसर अगर आप देंगे दोस्तों तो आप पहला देंगे, जैन से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पादिकराम और मणि मेकलाई नामक गौर ग्रंथ किससे संबंधित है? रिपीट कर रहा हूं, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणि मेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तीन का आप आंसर देंगे दोस्तों तो आप बी देंगे, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? आपके आंसर हो जाएंगे दोस्त तोलकाप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में कौन से राजवंश का नाम नहीं लिया गया है? तो पांच के आंसर दोस्तों हो जाएंगे कदम्ब। कदम्ब राजवंश का चर्चा नहीं है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम काल में यानी तीसरी शताब्दी से पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक जो संगम काल है उसमें बताइए आप कि उरैयूर जो है किस लिए विख्यात थे? तो 6 के आंसर आप देंगे दोस्तों, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकम्पियम ग्रंथ संबंधित है, एक ग्रंथ का मैं नाम ले रहा हूं, तोलकप्पियम, किस चीज से संबंधित है? तो 7 के आंसर आप सी देंगे, व्याकरण काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो आंसर हो जाएंगे दोस्त तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो 9 के आंसर हो जाएंगे दोस्त पांड्य। 9 के आंसर हो जाएंगे पांड्य। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो आंसर हो जाएंगे इसके मामूल नार। मामूल नार ने कहा था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मैच द कॉलम है। इधर राज्य है, राजकीय चिन्ह है। चेर का संबंध किससे है? आंसर हो जाएंगे दोस्त, चेर का संबंध धनुष से है, चोल का संबंध बाघ से है, पांडे का मछली से है। मैं फिर बोल रहा हूं, राज्य और राजकीय चिन्ह। चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल का था बाघ, पांडेय का था मछली। किताब और लेखक की बात करते हैं।
किताब है तुलकपियम। तुलकपियम के दोस्तों रचयिता कौन होंगे? तो 12 का आंसर बताना चाहूंगा। इसके सामने आंसर है तुलकपियर है। शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो ऑडिगल है। मणिमेकलई का रचयिता शीतलय सतनार है। जीवक चिंतामणि के रचयिता तृतकदेवर है। नेक्स्ट जवाब दीजिए। क्षेत्र और अर्थ बताइए। कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ होता है पहाड़ी। पाइल जगह का जो बोलते हैं दोस्त मरुभूमि को, जहां जल नहीं हो। मुलाई जगह बोला जाता है जंगल को। मरुदम बोला जाता है कृषि भूमि को। नेउल बोला जाता है तटीय प्रदेश को। संगम काल पढ़ रहे हैं दोस्त, उसमें कुछ ऐसा ही नाम वर्णन है, तो इसी तरह के नाम हम लोग को जानना है, तो समझिए जरा। कुरिजी दोस्त पहाड़ी है, पालाई जो है मरुभूमि है, मुलाई जो है जंगल है, मरुदन है जो कृषि भूमि है, और नेउल जो है तटीय प्रदेश है। इधर संगम है, इधर अध्यक्ष है दोस्त। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अगस्त्य होंगे। द्वितीय संगम के दोस्त अगस्त्य एवं तुल्लाकापियर होंगे। तृतीय संगम के नक्कीरर होंगे। कपाटपुरम या अलैबे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो 15 का आंसर दोस्तों हो जाएंगे पहला। क्या हो जाएंगे? तुल्लाकापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यन किया, आर्याकरण किया, उन्हें आर्या बनाया? 16 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों अगस्त्य को कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण के लोगों को क्या बनाया? आर्या बनाया। एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? आंसर होंगे पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुमपाल को कहा जाता है? 18 का आंसर ए होंगे तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? आंसर हो जाएंगे दोस्त शिल्पधिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? आंसर हो जाएंगे कुरल। पुहर जिसको कि कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? 21 के हो जाएंगे कारिकाल। मैच है करना, तो 22 का आंसर बताइए। चेर का राज्य का जो प्रख्यात शासक हुआ उसका नाम था सेनगुट्टवन। चोल का जो दोस्तों हुआ उसको कारिकाल, और पांड्या का हुआ दोस्तों उसको नेंडुजेलियन कहा जाता है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस दोस्तों चेर का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितना जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? आंसर हो जाएंगे कावेरी डेल्टा का कहावत है यह। प्लिनी के ग्रंथ एवं ज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपलस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकाले जाते थे? आंसर हो जाएंगे कोलचय। कोलचे क्षेत्र से निकाले जाते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? बिरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो आंसर हो जाएंगे
स्कंद देवता के। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? आंसर हो जाएंगे राजा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। कोरकै, पुहर, तोंडी, मुसीरी। तीन और चार हो जाएंगे दोस्त। संगमकालीन पतन पश्चिम तट पर स्थित है, तोंडी और मुसीरी। दोस्तों यहां पे 29 क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं इतना ही कहूंगा, पहली बार आपने अगर नाम सुना होगा या पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो हमको पूरी विश्वास है आपको लमसम बात एकदम नया लगा होगा। लेकिन अगर इस लास्ट क्वेश्चन 29 प्रश्न तक यदि आप बने हुए तो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन पक्का वाला है दोस्त। मेरा बेल विशेष आपके साथ है, मुझे पूरा विश्वास है आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंटशिप आसान खोजते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, उनकी सफलताएं बहुत ही ज्यादा पीछे चली जाती है। ऐसे स्टूडेंट को कई साल लग जाते हैं तैयारी करने में और 4-5 साल बीत जाने के बाद उसको लगता है कि मैंने यह चीज छोड़ने का गलती किया और फिर वहां से वो चीज का वो शुरुआत करते हैं और फिर 1-2 साल लगते हैं, फिर जाके उनका एग्जाम निकलते हैं। आपने अपने गांव समाज में देखा होगा, बहुत बच्चे 8 साल 10 साल लगा देते हैं नौकरी करने में। इसका रीजन यही होता है कि जिस समय वो पढ़ते हैं भारी लगता है उस चीज को वो छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। दोस्तों मैं भी चाहता तो मैं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे भी तो सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, बट नहीं, मैं टोटल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि मैं आपका रिवाइज करा रहा हूं लुसेंट का। तो मेरा फर्ज है कि टोटल क्वेश्चन आपके सामने लाकर रखूं। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये डिसाइड आपको करने देता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी पसंद आई होगी वीडियो में तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। यही हमारा सब कुछ है दोस्त। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और कुछ ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाने में मदद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।